हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और उसमें आपको मैंने सेल्फिंग के बारे में बताया था। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के सेल्फिंग के बारे में बताया था। F1 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कुछ समझा दिया था और कुछ होमवर्क दिया था। जैसे यहाँ पे F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाना था और आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना था। तो आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया होगा। आइए अब इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं और क्लियरली लिख करके आपको समझाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियरली इसको यहाँ पर नोट कर लिया है। अब ये इसको इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का सेल्फिंग है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। इसको क्रॉस कैसे करवाएंगे वो स्टेप वाइज समझते हैं, ठीक है। तो पहले कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब क्रॉसिंग करवाएंगे, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस जो है कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई से करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर 2 बार आ जाएगा और कैपिटल वाई 1 और स्मॉल वाई 1, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका क्रॉसिंग जो है यहाँ करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे बॉक्स में। अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको क्रॉस करवाते हैं, इससे इन सारे से क्रॉस करवाना है। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई को भी पहले लिख सकते हैं, कैपिटल वाई को बाद में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ऑर्डर वाइज है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है। जैसे ये कैपिटल आर राउंड हो जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाता है? वो हेट्रोजाइगस राउंड हो जाता है ना। तो इसको उलट पलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है लिखने में। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल यहाँ पे स्मॉल आर ये है स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर यहाँ स्मॉल यहाँ भी स्मॉल, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका जीनोटाइप कि जीनोटाइप कैसा होगा क्रॉस करवाएंगे। अब इसका अपीयरेंस कैसा होगा? जैसे कि ये क्या है? राउंड येलो हो गया, दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये भी राउंड हो गया और कैपिटल वाई येलो का जीनोटाइप था, तो यहाँ पे इसका जो अपीयरेंस आएगा, मतलब ये जो सीड निकलेगा, पी का जो सीड निकलेगा वो क्या हो जाएगा? राउंड येलो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए, सबका फिनोटाइप भी आपको लिखना है, राउंड और येलो। यहाँ पे येलो को मैं छोटे से लिखती हूँ, जगह कम है, राउंड येलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ सबका जो है फिनोटाइप लिख लिया है। ये तो जीनोटाइप था, फिनोटाइप मतलब ये जो सीड है वो सेल्फिंग के बाद कैसा दिखने में आएगा? राउंड येलो आएगा, राउंड ग्रीन आएगा, रिंकल ग्रीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। मैंने कैसे लिखा? जैसे कि कैपिटल क्या शो कर रहा था? राउंड येलो शो कर रहा था, ठीक है। कैपिटल वाई क्या शो कर रहा था? येलो। तो ये सीड कैसा अपीयर करेगा? राउंड येलो। उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल वाई है तो वो राउंड हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो भी क्या शो करता था? येलो शो करता था, ठीक है। ग्रीन नहीं शो करता था। ग्रीन शो करने के लिए स्मॉल वाई चाहिए होता है, और येलो शो करने के लिए कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों जो है येलो शो करता है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों येलो में फ़र्क क्या है कि ये होमोजाइगस येलो है और ये हेट्रोजाइगस है। मतलब इसका जो जीन है, ये जीन है, गैमिट है, वो क्या है? सेम है, और इसका गैमिट जो है डिफरेंट है। एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, बस ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो राउंड ही हो गया।
और कैपिटल वाई येलो हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। तो यहाँ पे राउंड येलो जो भी है उसको मार्क करते जाएंगे। राउंड येलो कितना आ गया 4, अभी और भी आएगा। फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो हो गया, तो राउंड येलो ये भी हो गया। फिर ये कैपिटल आर राउंड हो गया और कैपिटल स्मॉल वाई क्या शो करता है, ग्रीन शो करता है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसको अलग कलर से मार्क कर दीजिए, इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपका आ गया राउंड येलो, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो राउंड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो हो गया। तो इसको फिर से किसी से हम रेड से कर रहे हैं, आप भी कोई अलग मार्क से अच्छे से मार्क कर दीजिएगा ताकि याद रहे, ठीक है। फिर कैपिटल आर राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो हो गया हमारा, देख लीजिए इसको, राउंड येलो ये भी हो गया। और देखिए यहाँ पे स्मॉल आर क्या होता है, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई येलो हो जाएगा, तो रिंकल्ड येलो हो गया। अभी तक रिंकल्ड येलो, ये राउंड ग्रीन था, रिंकल्ड येलो अभी तक नहीं आया, तो ये रिंकल्ड येलो। इसमें ना हम कुछ अलग, जैसे यहाँ पे स्क्वायर टाइप से बना देते हैं या फिर रेक्टेंगल टाइप से। फिर यहाँ पे आ गया ये रिंकल्ड येलो, ये भी क्या है, रिंकल्ड येलो, तो ये भी रिंकल्ड येलो। और यहाँ राउंड येलो, फिर से ये राउंड येलो आ गया, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। फिर ये रिंकल्ड येलो यहाँ 3 हो गया, मतलब रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही है, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, इसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि आपको इसमें कितने वैरायटी देखने को मिले, राउंड येलो एक देखने को मिला, राउंड ग्रीन देखने को मिला, राउंड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 4 तरीके का वैरायटी आपको देखने को मिला। तो अब यहाँ से आप फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा, ऊपर से अपीयरेंस कितना आया, तो राउंड येलो कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं एक सेकंड, ये 9 ही आएगा। राउंड येलो कितना आएगा, 9। यहाँ पे राउंड येलो नहीं, ये तो राउंड ग्रीन होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन होना चाहिए, इसको ग्रीन बना देते, ये गलत, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, आप इसको प्लीज़ सही कर लें। ये राउंड ग्रीन येलो लिखा था मैंने, ये येलो नहीं होगा क्योंकि स्मॉल वाई तो ग्रीन को शो करता है ना, यहाँ पे राउंड ग्रीन होगा, ठीक है, राउंड ग्रीन होगा। तो राउंड येलो जो है कितना देखने को मिला, 9। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो में पहले 9 लिखेंगे, फिर रेशियो। अब लिखते हैं राउंड ग्रीन के बारे में, तो राउंड ग्रीन 1, ये भी राउंड ग्रीन होगा, अरे ये भी राउंड ग्रीन होगा, कितना गलत किया मैंने, ये येलो नहीं, ये भी ग्रीन होगा क्योंकि स्मॉल वाई है, थोड़ा अच्छे से इसको लिखना होगा, प्लीज़ आप थोड़ा करेक्ट कर लें, यहाँ पे सही कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये भी राउंड ग्रीन होगा और ये भी राउंड ग्रीन होगा, ये भी राउंड ग्रीन होगा और यहाँ पे ये भी राउंड ग्रीन होगा। तो टोटल राउंड ग्रीन कितना आ गया है हमारा, 3 आ गया, राउंड ग्रीन 3 आ गया। अब आते हैं राउंड ग्रीन 3 हो गया, राउंड येलो 9 हो गया, रिंकल्ड येलो, देखिए रिंकल्ड येलो, अब नेक्स्ट रिंकल्ड येलो 1 2 3, रिंकल्ड येलो कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 1:3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना आ गया 1 आ गया, तो 1:1। तो जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आया, 9:3:3:1। ये क्या शो कर रहा है कि राउंड येलो हमारा 9 आया, राउंड ग्रीन 3 आया, राउंड येलो भी 3 आया और रिंकल्ड ग्रीन जो है सिर्फ 1 आया है। तो फिनोटिपिक रेशियो ये शो करता है। अब आते हैं जीनोटिपिक रेशियो में, किसमें, जीनोटिपिक रेशियो में, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसकी वजह से भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो कैपिटल वाई कितना है, कैपिटल वाई ये देखना है आपको। नहीं है, एक ही है, तो कैपिटल वाई एक है, 1:2। अब देखना है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखना है आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक यहाँ हो गया, ठीक है, कैपिटल आर और एक यहाँ हो गया, 2 हो गया। अब आगे देखिए, अब नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 1:2।
अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर एक हो गया, एक एक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एक, तो एक यहाँ है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक यहाँ है देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कितना आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दो आ गया, तो यहाँ पे फिर से इस टू लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये कितना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दो हो गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये तीन हो गया, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितना हो गया, चार हो गया। तो कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई कितना आ गया, फोर, तो फिर यहाँ पे इस टू फोर लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फिर इस पर ये भी हो चुका है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, एक, कैपिटल आर कितना है, स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और है कहीं पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे इस टू क्या लिख देंगे, वन, ये भी हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक ही था, देख लीजिए अच्छे से एक ही था। नेक्स्ट है ये हो चुका है कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई दो है, यहाँ पे इस टू लिख दीजिए। फिर ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई देख लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक है, और स्मॉल आर नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस टू वन लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल आर ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मतलब बोलने में उल्टा सीधा हो रहा है, सॉरी इसके लिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई एक था, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये खोजना है आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ आ गया ये एक और ये दो, तो फिर लिख दें वन के बाद फिर टू लिख दें, और उसके बाद फिर इस टू करके, और कुछ बचा है क्या, नहीं, सब में निशान लग चुका है। अब बस ये बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। मतलब आपका जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि टोटल आपका कितना बॉक्स बना था, तो 4 2 8 4 2 8 4 3 12 4 4 16, तो 16 टोटल बॉक्स जो आपके 16 बने, और 16 में देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो में अगर देखते हैं तो 9 तो ये बन गया आपका राउंड येलो, 3 बन गया आपका राउंड येलो के बाद आपका क्या बना था, राउंड ग्रीन बना था, है ना, राउंड येलो राउंड ग्रीन, और 3 राउंड रिंकल्ड येलो बना था, और एक जो है रिंकल्ड ग्रीन बना था। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 16 हो गया, आई थिंक 16 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 6 16, तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि 16 से ज़्यादा हो जाए, टोटल को ऐड करने पे 16 ही आना चाहिए। यहाँ फिर जीनोटिपिक रेशियो में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 16 आना चाहिए, अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो 1:2, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 4 1 5 5 4 9 1 10 2 12 13 14 15 1 16, तो टोटल कितना आया 16। तो 16 में से एक ये था, सबका जीनोटाइप जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से डाईहाइब्रिड का आपको बॉक्स बनाना, थोड़ा आराम से बनाइएगा, थोड़ा शांति से बनाइएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि मैंने भी कितनी बार गलती करी है। यहाँ पे भी स्मॉल वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे तो कैपिटल वाई होगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ थोड़ा गलत किया था, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अच्छे से बनाएंगे तो बन जाएगा पूरा, और सही एकदम सही रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आता है वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इस बॉक्स को 3 से 4 टाइम्स बनाइएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है, अब जो है लेक्चर मैं कंटिन्यू डालूंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ पे आएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालती रहती हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।